बड़ी प्यारी सी मिस्ट्री आज हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन है हमारे फ्यूचर स्पाउस। वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे लगते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, पर्सनैलिटी टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ कब और कैसे मिलेंगे। डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है हमेशा की तरह। पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। कार्ड्स अभी आपके सामने आएंगे और ग्रुप्स भी आपके सामने आएंगे जो कि आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए गए। उनमें से कोई भी एक ग्रुप या कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है पूरी रीडिंग, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मैसेजेस भी मैं चैनल करूँ अगर मुझे मिलते हैं। ज़बरदस्ती का काम नहीं है देखो, तो अगर मुझे मिलते हैं मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। नहीं मिलते हैं तो फिर पता नहीं। ओके, सो या जल्दी से आप कार्ड्स पहले तो सिलेक्ट कर लो। सो कार्ड नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा और साथ ही साथ आएगा आपका बर्थ डेट का ग्रुप। सो आपका जो बिल्कुल पहला वाला कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सॉरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो ऐसा हो गया मेरे साथ, सॉरी। ओके, सो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का पहला कार्ड है। बड़ा ही खूबसूरत सा कार्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं एक लेडी जो है वो बड़ी आराम से बैठी हुई है, एक हैट लगाया हुआ है, हाथ में ग्लास है और ग्लास के अंदर क्या है आप समझ सकते हैं। मतलब जो भी पीता है वो वही है। किसी के लिए लेमन जूस है, किसी के लिए कुछ है। एनीवेज, सो रेस्ट करी है क्योंकि बड़े ही अच्छे माहौल में, और ऐसा माहौल मैं भी चाहती हूँ भाई। मतलब ये ग्लास में तो मुझे शरबत ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना ग्रीनरी वाला माहौल मुझे भी चाहिए। सो ये आपका पहला ऑप्शन है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे ऑप्शन पर भी चले जाओ। दूसरा जो ऑप्शन है अब आपके सामने आएगा, जहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। बंदा आगे बढ़ा चला जा रहा है, उसको अभी पीछे पलट के नहीं देखना है। वो रेडी है जो भी परिवर्तन उसके जीवन में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, और वो चाहता है कि उसको लाइफ में विक्ट्री मिले। सो बेसिकली ये एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी चूज करने के लिए। एंड यू कैन सी यहाँ पर एक छोटू सी बटरफ्लाई भी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है। सो या तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। हो सकता है आपको ये पसंद आए। थर्ड ऑप्शन को ना छोड़ें, वो भी बड़ा खूबसूरत है। सो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी ही क्यूट सी प्यारी सी गुगली बुगली टाइप लेडी है, विच है एक्चुअली वो, और उसने अपने हाथ में एक प्लांट लिया हुआ है, गमला लिया हुआ है जिसमें एक प्लांट है, तो वो उसको लगा के रख रही है। भाई अपने घर के आसपास कहीं तो रखेगी जैसे कि मैं रखती हूँ। एंड जब भी पौधा कहीं आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ग्रोथ का सिंबल है। आप कभी भी देखना, मैं भी अगर टाइटल लिखती हूँ वीडियो का तो उसमें एक छोटा सा पौधा बनाती हूँ क्योंकि वो ग्रोथ का सिंबल होता है। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, जो आपको अच्छा लगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया सो दैट आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। नहीं तो आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो आई एम श्योर आपने कोई ना कोई कार्ड या आपने ग्रुप अपना सिलेक्ट किया होगा। रीडिंग देखने के लिए आप होंगे तैयार। बट रीडिंग देखने से पहले आप अपना ऑरा क्लींस कर लीजिए, पूरा दिन की थकान उतारने के लिए, नज़र उतारने के लिए, नेगेटिविटी उतारने के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। और ये मैं भी करती हूँ एवरीडे। तो जो चीज़ें मैं करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। तो ऑरा क्लींस कर लीजिए, साथ ही साथ टंग ड्रम म्यूज़िक भी सुनिए, उससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी मन में, एंड जो भी स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप रीडिंग देखना शुरू करिए। एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट कोलैबोरेशन जो कि हम कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, तो उसके लिए भी आगे आपको एक छोटू सा वीडियो दिखेगा, सेशंस का भी वीडियो दिखेगा। साधना अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो उसका भी आगे छोटू सा वीडियो आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं। और एक प्लान हमने बनाया है जहां पर आपके मूलांक, भाग्यांक, राशि, नक्षत्रों के आधार पर हम आपको ऐसी रेमेडीज देते हैं जो परमानेंटली काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया, 3 हफ्ते किया। वो आपके जो भी डिटेल्स हैं, बर्थ डिटेल्स हैं, उनके आधार पर हम आपको बताते हैं कौन से डीटी की पूजा करनी है, कौन से देवी देवता की पूजा करनी है जो सफल होए आपके लिए, फले, या कौन सा मंत्र आपने पढ़ना है, कितनी बार आपने चैंट करना है, 108 बार, 21 बार, 7 बार, 5 बार, 11 बार, वो भी हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको वो प्लान चाहिए तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो सारे प्लान्स बता देंगे एंड यू कैन बाय।
ओके, ऑलराइट गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात करी थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा,
आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं। और ये सच में बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है। बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए। कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने। यहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी। करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी। साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा। चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है, उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर के आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी। आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ, रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज, तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है, जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स है। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को और ग्रुप नंबर 1 को आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग जानने के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, ज़रा बताइए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो रेड हार्ट दीजिए कमेंट में, अगर उससे कम है तो ग्रीन, उससे भी कम है तो येलो। ओके, और उससे भी कम है तो सीधी सी बात है आप रीडिंग ही नहीं देखोगे। तो मुझे बताइएगा कि कितने आप एक्साइटेड हैं मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो इस कार्ड को मैं रख रही हूँ साइड में, और ये जो रीडिंग है हमारी, ये रीडिंग साइकिक रीडिंग रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं बोलूँगी जो कि हो सकता है कि कार्ड्स में ना दिखे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चैनल करने वाली हूँ मैसेजेस, तो उसकी शुरुआत होती है अब। ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1। सबसे पहले नेम के इनिशियल्स बताना चाहूँगी जो कि मैं चैनल करूँगी एंड आई विल टेल यू। देखिए, अगर वो आपसे रेजोनेट करते हैं इनिशियल्स तब ठीक है, नहीं करते तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये याद रखिए। तो इधर उधर तो इनिशियल्स होंगे। तो नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं ए यानी कि अमर, अभय, अशोक, अजय, अमृत, आलोक, है ना। एम, एस एंड के, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। सुमन या फिर सुमित या फिर सौरभ या फिर समर्थ, मयंक, ओके, मोहन, इस तरीके के नाम। के से भी कोई नाम हो सकता है। तो ये इनिशियल्स है। आप दोनों के इनिशियल्स हो सकता है सेम हो या फिर हो सकता है कि अलग अलग हों। राशि लिब्रा, टॉरस, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। मैंने बोला कैप्रिकॉर्न भी मुझे दिख रही है, राशियाँ हो सकती हैं उनकी। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है अच्छी बात है, नहीं होता है देन डोंट वरी, रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, उसके बाद आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और फिर आ चुका है लवर्स। ओके, सो ये तो लैला मजनू वाली कहानी दिख रही है। मतलब वो नहीं कि यूनियन नहीं होगा, प्यार गहरा है, वो वाली चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस है तो फिर शादी तो होनी है।
एंड यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड और वी हैव पेज ऑफ कप्स। बाकी के कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी, पहले यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये तो आपके या तो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है या तो वो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर वो आपके सोलमेट है। ये तो पक्का हो गया, ठीक है। और जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलते हो तो आपको आभास हो ही जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, जब मैं उनको बोलूँगी ना रीडिंग में कि देखिए आपकी शादी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से होगी, तो उनका क्वेश्चन होता है कि हम पहचानेंगे कैसे दीदू, हमें कैसे पता चलेगा। एक्चुअली आपको पता लग जाता है, और उसके लिए ये भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये साइंस मिलेंगे वो साइंस मिलेंगे, आप जस्ट देखते हो और आपको समझ आता है। अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना मैं सही बोल रही हूँ या फिर नहीं, ऐसा हुआ था या फिर नहीं, कि आपने उनको देखा और एकदम से आपको क्लिक हुआ कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। आपको अलग से कोई साइंस नहीं चाहिए रहते हैं, क्योंकि वो एक कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, तो सोल दूसरी सोल को पहचान लेती है। तो इसके लिए कोई अलग से वो नहीं होते कि ये साइंस ये सिम्टम्स होंगे तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, नहीं। जिनका नहीं है वो कनेक्शन, इस टाइप का गहरा कनेक्शन, तो उनको नहीं फील होता है, बट जिनका है उनको होता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर, तो आपको फील हो जाएगा कि इस व्यक्ति को आप बहुत पहले से जानते हो, और एक हो सकता है एक फ्लैशबैक जैसा आपको आए कि आप जानते हो इसको बहुत पहले से, और हो सकता है पास्ट लाइफ से, लेकिन आप उस वक्त भी रीयूनियन में नहीं आए थे। जैसे कि अभी आप अलग हो, वैसे ही उस वक्त भी आप यूनियन में नहीं आए थे। आपने प्रयास बहुत किया लेकिन आप किसी भी वजह से बिछड़ गए। ये वाली फीलिंग आपको आएगी, या इस तरीके के ड्रीम्स आएंगे, या फिर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो तो हो सकता है ये चीज़ आपको अपने कार्ड्स में दिखे, या फिर हो सकता है कि जब आपको ये व्यक्ति मिले, आप टैरो कार्ड रीडिंग लो, तो जो टैरो कार्ड रीडर है वो आपको ये बताए कि हाँ आप इनको पहले से जानते हो और पिछले जन्म में आपका इनके साथ में यूनियन नहीं हो पाया था, किसी कारणवश आप वेट करते रह गए और ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन हाँ इस जन्म में आप लोग मिलने के लिए ही आए हो, अपने यूनियन को कंप्लीट करने के लिए इस जन्म में आए हो। और कोई कर्मा है जिसको आप दोनों पहले तो कंप्लीट करोगे मिलके, और फिर आप दोनों का यूनियन होगा, और इसके बाद आपका एक प्रॉपर पर्पस है इस दुनिया में पूरा करने के लिए। ये सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी, या फिर आपको महसूस होगा मेडिटेशन के वक्त, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है। कुछ लोगों को जागते हुए चीज़ें दिखती हैं, कुछ लोगों को सोने के बाद दिखती हैं, तो डिपेंड करता है कि किसकी साधना कैसी है, कितनी पक्की है। ओके, तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये आपके या तो सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ बहुत गहरा कनेक्शन है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पर्सनालिटी के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत केयरिंग है, ये बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, हर वक्त ये चेक करने वाले आपको फीवर तो नहीं है, आपने खाना खाया या फिर नहीं, आप सुबह कितने बजे उठे हैं, अगर सेम टाइम पर जैसे उठते हैं तो ठीक है, अगर आप थोड़ा लेट हो गए तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपका चेहरा उतरा हुआ तो नहीं है। ऐसा हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब नज़र रहेगी कि भाई ये मेरी जो वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है वो हैप्पी है या फिर नहीं। अगर आप थके हुए हो तो उनको पता चल जाएगा, आपको बताने की नीड नहीं पड़ेगी, वो उनको दिख जाएगा, क्योंकि वो हर वक्त आपको ऑब्जर्व करते हैं ना। तो वही है। अब देखो लवर्स का कार्ड आया, इसका मतलब क्या है कि वो आपके अदर हाफ हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उनको भी दिक्कत होगी, राइट। अब उनको दिक्कत होगी तो उनको समझ आ जाएगा कि भाई आपके साथ कुछ तो इशू है, तो आप कुछ भी उनसे हाइड नहीं कर सकते। सो बहुत ही केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। बाहर की दुनिया में बड़े सीरियस लगेंगे, बड़े रूड लगेंगे, खड़ूस टाइप लगेंगे, मतलब लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जस्टिस का कार्ड है ना, तो वो वाली फीलिंग आएगी कि अरे ये तो बस हाँ और ना में जवाब देते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ऐसे गंभीर होकर बात करते हैं। लेकिन जब आपके सामने आएंगे तो बच्चू बन जाएंगे, छोटा बाबू ऐसा करके, छोटा बच्चा। तो ये वाला इनका नेचर है। तो इतने केयरिंग होंगे, इतने प्यारे होंगे और बच्चा बन जाएंगे आपके सामने, वो वाली चीज़ इनके साथ में है, यहाँ पर दिखाई देता है। और नहीं, बाहर है भी सीरियस, मतलब ऐसा नहीं है कि सीरियस है नहीं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी डिग्री है इनके पास, हो सकता है इंजीनियर हो सकता है कि डॉक्टर हो, मतलब कुछ तो किया है, कुछ कोर्स वगैरह इन्होंने अच्छा खासा किया है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं और इतनी समझ है कि किसी भी काम को कैसे आगे बढ़ाना है, दुनियादारी सब कुछ पता है उनको। लेकिन आपके सामने ना
वो अपना जो उनका बचपना है वो निकल आता है। आपको अच्छे से पता है कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके सामने हम खुल के आ जाते हैं, मतलब जो भी हमारा है हम उनको बता देंगे। ऐसे बाहर हम कितने भी स्ट्रिक्ट बने, अगर मम्मा के पास आएंगे तो मम्मा के गोद में सिर रख के हम कुछ भी कोई भी हरकतें करेंगे, राइट। हमें पता होता है मम्मी है हमारी, है ना, ये पापा है हमारे, तो कुछ भी हम हरकतें करते हैं। तो वो चीज़ है, तो ये एक अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे हैं निकम्मा है क्या निकम्मा नहीं है, जिम्मेदार है, लेकिन आपके सामने एकदम इनोसेंट बन जाते हैं क्योंकि वो बचपना निकलना, हम सभी के अंदर वो बचपना होता है, तो आपके सामने निकल आएगा। सोचो कितना गहरा और प्योर लव है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो आपके सामने टेडी बेयर बन जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। ओके, लुक्स में अगर मैं देखूँ तो मुझे ये काफ़ी लंबे से दिख रहे हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आई फील ये काफ़ी लंबे से हैं, टॉल है, ठीक है। 5'10", 5'11", मतलब 5'10" से तो कम हो ही नहीं सकता, उससे लंबा ही कह लो, उससे ज़्यादा ही हाइट है, ऐसा मुझे लगता है। और आप देखोगे उनके हाथ पैर ना बड़े वो मैस्कुलिन टाइप हैं। ओके, अगर आप मेल हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी भी जो पार्टनर है उनकी हाइट है अच्छी, और आप देखोगे कि उनके भी जो हाथ पैर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्टी टाइप नहीं है। हो सकता है वो जिम करती हूँ इसलिए, या फिर हो सकता है वो घर का काम करती हूँ इसलिए, बट बहुत सॉफ्टी हैंड्स नहीं है, ऐसा है। और इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो वो तो जिम पक्का जाता है, मतलब जिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले हैं, तो उन लोगों के हाथ पैर अलग से दिखते हैं ना, उनको सब ऐसे वो रेखाएं सी दिखती हैं, अंदर की नर्व्स वगैरह वो सब दिखती है। तो उस टाइप के आप देखना हाथ पैर होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लगेंगे ये, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये फेयर हों, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये थोड़े गेहुआ, थोड़े दबते रंग के हों। अब ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि किसी के लिए वो रेजोनेट करे, किसी के लिए ये, या फिर ऐसा हो सकता है कि बचपन में हो सकता है वो थोड़े डस्की कलर के हों, और अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में कि लोगों का रंग फेयर हो जाता है। हो सकता है कि वो इस पर काम करे, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी लगती है, सुंदर लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होगी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और थोड़ा देख लेती हूँ कार्ड्स निकाल कर। ओके, ये लो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। एक तो देखो यहाँ पर लवर्स ही था, ऊपर से 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, तो वो कंफर्म कर रहा है, ये भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी को दिखाता है। सो कंफर्म कर रहा है कि भैया तुमको ट्विन फ्लेम ही मिलने वाला है, तुमको तुम्हारा जो सोलमेट है वही मिलने वाला है, यानी कि पहले जिसके साथ में जर्नी रह गई थी उसके साथ में जर्नी आपकी कंप्लीट होगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और ये पता है पूरा अरेंज मैरिज जैसा सेटअप लग रहा है, मतलब लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। और ये ब्लेसिंग बहुत कम लोगों को मिलती है कि भैया आपकी फैमिली भी पसंद करे, आप भी पसंद करो। हालांकि चांसेस ये हैं कि आप ही इनसे पहले मिलोगे, फिर फैमिली मिलेगी, लेकिन फैमिली को ये रहेगा कि अरे सही तो है, मतलब सब अच्छा तो है, तो हम मना क्यों करें, ऐसी वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर आ गया। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं यार, आप बहुत फॉर्चुनेट हो आप लोग, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, सच बता रही हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हो आप लोग। टच वुड, आप हमेशा हैप्पी रहो। सो यहाँ पर लुक्स की मैं बात कर रही थी, तो हाँ, आंखें इनकी एक्सप्रेसिव लगती हैं, स्माइल जो है बड़ी प्यारी है। आप देखना जब ये स्माइल करेंगे तो आई थिंक एक साइड पर डिम्पल इनको पड़ेगा, कुछ ऐसा है, एक साइड पर डिम्पल पड़ेगा और एक साइड पर इनके तिल या वो मस्सा जो बोलते हैं ना, वो छोटू सा हो सकता है कि हो, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन वो दिख रहा है। ओके, अच्छा, इसमें बड़े अच्छे हैं कि मूड समझ जाएंगे आपका, कभी भी आपका मूड ख़राब है तो तुरंत समझ जाएंगे। जैसे ही देखेंगे आप थोड़ा गुस्से में हो, जैसे आपने बुलाया कि घर जल्दी आ जाओ, ये घर जल्दी नहीं आए, किसी मीटिंग में फंस गए, इनको समझ आ जाएगा मूड ख़राब है, तुरंत आपके लिए चॉकलेट लेके आना, आपके लिए फ्लावर्स लेके आना, या आपकी फेवरेट जो केक है वो लेकर आना। आई थिंक पाइनएप्पल आपको पसंद है, तो पाइनएप्पल या चॉकलेट में भी वो लेकर आना, सो दैट आपको ना आपका मूड अच्छा कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि जॉब होगी तो गवर्नमेंट होगी, और नहीं तो इनका ना कोई फैमिली बिजनेस है बहुत बड़ा जिसको ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और तभी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था।
ओके पैसे का बहुत महत्व है यहाँ पर। अगर आप देखोगे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो पैसे का बड़ा महत्व है। इनको पैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट समझते हैं कि पैसा क्या काम करता है। बट हाँ, ये अच्छी चीज़ है, कंजूस नहीं है। जितना अपने पर खर्च करेंगे उतना आप पर खर्च करेंगे, फैमिली पर खर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत खर्चीले हैं, वो चीज़ नहीं है, बट कंजूस भी नहीं है। जैसे उनको पता है कि मुझे कितनी नीड है या घर वालों को कितनी नीड है, फिजूल में खर्च नहीं करेंगे, लेकिन जितनी नीड है उसको तो पूरा करेंगे। बट हाँ, आपके लिए थोड़ी छूट है, मतलब आपका तो मन भी पूरा कर देंगे। अगर आपने कहा कि भाई मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, ये वाली साड़ी चाहिए, ये वाली ज्वेलरी चाहिए, तो कैसे भी करके आपको तो वो दिला ही देंगे। मतलब कैसे भी करके, जैसे उनकी आदत है घर फैमिली में सबको शेयर करने की कि हमने ये किया। तो अगर आप दोनों कुछ करोगे तो थोड़ा उनका मन तो रहेगा कि घर में मैं बता दूँ। तो बताने के बाद भी अब ऐसे हो जाता है ना कि क्यों भाई फिजूल खर्च करनी। और आपकी आदत है थोड़ी कि कोई चीज़ पसंद आ गई तो आपको ना अंदर से बड़ी चिलमिली होती है कि नहीं, मेरे को चाहिए ये चीज़, तो वो दिलवा देंगे और घर वालों को मना भी लेंगे। तो इस टाइप का उनका नेचर है। फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे, जितना कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कल को जॉब करना चाहते हो आफ्टर मैरिज तो वो आपको जॉब करने देंगे। प्लस अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और गाइड के रूप में भी आपको हेल्प करेंगे। आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से आप ये काम शुरू कर सकते हो, किसके साथ शुरू कर सकते हो, किस पे भरोसा करो, किस पे भरोसा नहीं करो। ये सारी चीज़ें जो है इनमें भी ये हेल्प करेंगे। अच्छा, ये आपकी मुझे सिटी के नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी और सिटी के हैं। भले ही आपकी सिटी में रहते हों रेंटेड हाउस पर, लेकिन ये आपकी सिटी के हैं नहीं, ये क्लियरली दिख रहा है। और इनकी जो पढ़ाई है वो भी आई थिंक बाहर से ही हुई है। जहाँ जिस सिटी के ये रहने वाले हैं वहाँ पर भी इनकी पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई इनकी कहीं और हुई है। ये हॉस्टल में रहे हैं या कुछ तो है, या किसी और कंट्री में गए होंगे, भगवान जाने। लेकिन वहाँ की पढ़ाई लिखाई को उनका पता नहीं है, क्योंकि मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ, मतलब एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं कि उनको अपने जहाँ पर वो रहते हैं उसी लोकेशन का बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि भाई आप मुझे दिखाओ अपनी जगह जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ क्या घूमने की जगह है, तो ये बोल देंगे कि मुझे खुद आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या घूमने के लिए जगह है। हर सिटी में, हर गाँव में कोई ना कोई एक जगह रहती है ना घूमने के लिए। कुछ जगहों पर बहुत सारी जगह हैं, बट उनको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ जाना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ है कि अगर आप बोलोगे कि मुझे घूमने फिरने का शौक है तो घुमाएंगे फिराएंगे अच्छे से। मतलब ये नहीं कहेंगे कि अरे मुझे पता नहीं है तो अब तो छोड़ दो, नहीं, वो मन पूरा करेंगे, ऐसा है। और अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हो आगे, अगर आपका कोई सपना है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, डिग्री करनी है, तो उसमें भी आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्लस अगर आप किसी भी सेंटर में जाना चाहोगे तो वहाँ पर भी आपको भेज देंगे कि 5 महीने अगर आपको जाकर वहाँ पर पढ़ाई करनी है तो वाई नॉट। लॉयल बहुत हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्यार बहुत करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक रेड फ्लैग है, थोड़ा ईगो वाले बनने हैं ये मानना पड़ेगा। मतलब सब अच्छा है लेकिन ईगो थोड़ा हाई है। बात अगर ईगो पर आ गई तो हो सकता है कि फाइट हो। तो जब ये गुस्से में हो उस वक्त ज़्यादा बात मत करो, या ईगो पर अगर कोई चीज़ लग रही है तो शांत हो जाओ, वही अच्छा है, वरना बहुत गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं है कि मारेंगे पीटेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वही ईगो पे आ जाता है तो फिर अब हम बात नहीं करेंगे, ऐसा है। नेचर ऐसा है कि अगर गुस्सा हो जाएंगे तो बुक लेके बैठ जाएंगे रूम के अंदर, पता चला आपसे बात ही नहीं करी महीने भर। वो वाला थोड़ा है, वो एक रेड फ्लैग है। लेकिन वही है, इंसान अच्छा है, मन का बढ़िया है, बट थोड़ा ईगो है। अब ठीक है, हर कोई इतना वो तो नहीं होता ना परफेक्ट, ऐसे तो आप में भी बहुत सारी कमियां होंगी, है ना। ये व्यक्ति मिलेगा आपको किसी फंक्शन वगैरह में, वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, ये चीज़ अभी आई मेरे माइंड में कि कहाँ मिलोगे, कि कोई फैमिली फंक्शन है, नहीं तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑनलाइन आपकी मीटिंग इस व्यक्ति से हो सकती है। गार्डनिंग करने का इनको शौक हो सकता है, पेड़ पौधे लगाना, और एक लग्जूरियस लाइफ जीने का शौक है इनको। यस, इनको घर अपना सुंदर चाहिए, कमरा अपना सुंदर चाहिए, और हर एक चीज़ ना ये बड़ा देख देख के बाय करेंगे अपने रूम के लिए, घर के लिए, यू नो। गूगल पर देखा, फिर यूट्यूब पर देखा, फिर ये कलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब खूबसूरती से बड़ा प्यार है। तो हो सकता है कि इनका वीनस जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो इनके चार्ट में, क्योंकि वो चीज़ है। और जिनका वीनस स्ट्रांग होता है वो बड़े रोमांटिक भी होते हैं। तो गाने गाना, पोइट्रीज, पोइम्स वगैरह लिखना,
एंड कैंडल लाइट डिनर करना एंड गिटार बजाना, घूमी घूमी करना तो ये सब इन लोगों को पसंद होता है। सो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। बहुत कमिटेड व्यक्ति है ये, बहुत कमिटेड है। एक बार अगर आपको बोल दिया कि आपसे प्यार है, आपसे शादी करेंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है और बॉटम में भी वही चीज़ है। इस व्यक्ति पर कभी शक मत करना गाइज। ये बंदा, ये बंदी अगर इसने बोल दिया ना, पहले तो ये बोलेगा ही नहीं जल्दी। अगर इसने बोल दिया कि ये आपके साथ ही रहना चाहता है, आपसे ही शादी करना चाहता है, उसके बाद कोई कुछ भी बोले, कोई कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, मतलब आप दूर रहो उससे। आप समझ लो कि ये व्यक्ति मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, ये व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। हालांकि आपकी कोई परिस्थिति बुरी नहीं दिख रही है, आपकी आफ्टर मैरिज जो लाइफ है वही इतनी पावरफुल है। यहाँ पर लग रहा है कि जैसे अगर आप ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए और आपकी लग नहीं रही, शादी के बाद लग जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति हेल्प करेगा आपको। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पैसा वैसा चलता है, आपको भी अच्छे से पता है, राइट। तो वहाँ पर ये व्यक्ति हेल्प करेगा बिना ये सोचे कि इसने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है। तो ऐसा व्यक्ति है कि आपका लक कहीं ना कहीं खुल जाएगा इस व्यक्ति से मिलने के बाद में। ब्लू कलर, स्काई ब्लू, ब्लैक कलर, येलो कलर इनके फेवरेट हो सकते हैं। और इनके राइट फीट के लास्ट वाले फिंगर में आप देखना छोटा सा तिल होगा, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वही है। ओके। और जब आप इनसे बात करोगे, ये भी पूछ लेना कि क्या आपके ज़ुबान पर यानी कि टंग में तिल है, क्योंकि तिल बहुत है इनकी बॉडी में। मैं क्लियरली आई कैन सी इट। इनके फेस पर, नेक पर, हाथ पर काफ़ी सारे तिल है, लेकिन ये जो मेन जो मैंने आपको बताए हैं यू कैन चेक, ठीक है ना। सो कुछ इस तरीके का है इनका पर्सनैलिटी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ब्राह्मण्स का पीछे वो छोटी सी पॉनीटेल होती है ना, वैसा सा मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है ये ब्राह्मण हो या पता नहीं है किसी कम्युनिटी से कनेक्टेड हो। ये भी चीज़ अभी मेरे को दिखी है बहुत मॉडर्न, लेकिन वो छोटी सी पॉनीटेल आपको दिखेगी, तो वो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, यस। मेडिकल फील्ड मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है इनका मेडिकल का शॉप वगैरह कुछ हो। और अगर इनकी जॉब होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको बाहर ही रहना पड़ता है, बट आफ्टर मैरिज हो सकता है इनका रूटीन चेंज हो। तो ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं गाइस। बाकी तो आप मुझे बताना कि आपको कैसी रीडिंग लगी, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा लंबी रीडिंग होगी तो बोर हो जाओगे आप लोग। सो या दिस इज़ अ रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट टेल मी, मैं और एक पार्ट लेकर आ जाऊंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी और सब कुछ। इफ़ यू वांट टू नो के आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ इनके साथ कैसी रहेगी। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि खूबसूरत है आपकी ज़िंदगी। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं ना कि धन योग कब होगा, राजयोग कब होगा, तो राजयोग आपका आफ्टर मैरिज ही दिख रहा है। ओके, बट इफ़ यू वांट अ रीडिंग इन डिटेल अबाउट इट कि पायल 1 का आप वापस से हमें रीडिंग करके दे दीजिए, तो डेफिनेटली आई विल डू। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब kariye और मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया। ओके, ये प्यारू सी शर्त मैंने रखी है, इसको पूरा कर दो। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, दिस इज योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालूंगी और रीडिंग जो है साइकिक रीडिंग रहेगी। तो सिर्फ कार्ड्स के आधार पर मैं चीज़ें नहीं बताऊंगी, चैनल करूंगी वो भी बताऊंगी। तो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। नेम, इनिशियल्स और राशियाँ पहले देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर RNPNT ये इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये रेजोनेट कर जाए। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ करेगा, कुछ के साथ नहीं करेगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। तो R से अगर मैं नाम बताऊँ तो रोहिणी, रोहन, ऋत्विक, राकेश, ये नाम मुझे अभी सुनाई दिए। एक नाम और सुनाई दे रहा है, रंजन और समथिंग।
और एन की अगर मैं बात करूं, नीतिका, नीना, नितिन, नीलेश, ये नाम है। और पी से पूनम, पूजा, प्रभाकर, प्रशांत, प्रज्वलित, पता नहीं, और प्रांजुल, ये नाम मुझे यहाँ पर दिखे हैं। एंड टी से जो नाम है, तरुण, तनीषा, तनिष्क, यस, ये नाम मुझे दिखाई दिए हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिंह राशि और सेजिटेरियस भी मुझे दिख रहा है, तुला राशि यहाँ पर भी दिख रहा है, मिथुन राशि भी दिख रहा है, एंड कैंसर मुझे यहाँ पर राशि दिख रही है, बट डजेंट मैटर। ओके, रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, करता है तो अच्छी बात है। जजमेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, बाप रे, मेजर का ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव, एंड यहाँ पर जस्टिस, ओ माय गॉड, बड़े बड़े मेजर कानाज आ गए हैं आपके लिए। बाकी के कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी, पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये ना बहुत क्रिएटिव व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा या बहुत पढ़ी लिखी, जैसे आपसे रेजोनेट करे, और बहुत क्रिएटिव। मतलब ये, इस व्यक्ति को हम इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड कह सकते हैं, क्योंकि ओके, सो ये अनवांटेड बेबी है। और आप हमेशा याद रखिए, जो अनवांटेड बेबीज होते हैं ना, बहुत क्रिएटिव होते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब यहाँ पर भी कुछ हो सकते हैं, लोग अनवांटेड बेबीज हो सकते हैं। और वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप में ढेर सारी कलाएं हैं क्या आप ऐसे व्यक्ति हो कि हर एक टास्क को बखूबी निभा लेते हो, पूरा कर लेते हो? क्या आपको ये बोला जाता है कि आप मल्टीटास्कर हो? मुझे पता है आप हाँ बोलोगे, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत ये रिसर्च किया है कि जितने भी अनवांटेड बेबीज़ हैं ना, वो बहुत काबिल होते हैं। ये व्यक्ति भी वैसे ही है। इसको आप कभी पूछना, जब आप मिलोगे ना, तो इससे पूछना कि मतलब आपकी पूरी कहानी बताइए, आप किसके फेवरेट थे, कौन चाहता था आपको, मम्मा या पापा? तो ये बताएंगे कि हाँ, मैं तो अनवांटेड था भैया, आ गया मैं और फिर आ गया तो आना पड़ गया, ये चीज़ है। तो बहुत नॉलेजेबल है, इसको हर एक धर्म के बारे में पता है, हर एक मतलब धर्म, रिलीजन के बारे में, संस्कृति के बारे में। इस व्यक्ति से आप पूछ लो कि इजिप्ट में क्या होता है, मिस्र में क्या होता है। इस व्यक्ति से आप पूछ लो कि हिस्ट्री में, मतलब जितनी भी चीज़ें हिस्ट्री की, यू कैन आस्क, आप उनसे पूछ सकते हो अबाउट आर कल्चर, अबाउट मुस्लिम कल्चर, सिख कल्चर, पंजाबी कल्चर, जो भी कल्चर आप जानना चाहते हो। क्रिश्चियन का कल्चर क्या है, वो क्या खाते पीते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, वो जो जीसस हैं वो किस तरीके से आए थे, उनका क्या था, सब कुछ, उनका जो भी बैकग्राउंड है, पास्ट है, वो क्या था, ये व्यक्ति सब कुछ बता देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के बारे में इसको पता है। ये हर किसी को सुनता है और बहुत सी किताबें पढ़ता है। और ये व्यक्ति पता है कैसा है, अगर आप इससे चैप्टर वाइज पूछोगे ना, कि जैसे मान लो इसने कोई कविता की लाइन बोली या कुछ भी, कोई श्लोक बोला, कोई दोहा बोला, अब पूछोगे कहाँ पर है, बोल देगा इस बुक में, इस पेज नंबर पर, इस चैप्टर के अंदर ये वाला श्लोक तुमको मिलेगा। इस टाइप का व्यक्ति है ये। सो डिवाइनली गाइडेड, मतलब डिवाइन ने इसको भेजा है इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा कर्म को पूरा करने के लिए। छोटे मोटे काम के लिए पैदा नहीं हुआ है व्यक्ति या लड़की, पैदा है वही नहीं हुई कि जस्ट यूं ही जब हल्के फुल्के कुछ अपने कर्मा निपटाने और जाना है। नहीं, इसको कोई बहुत बड़ा काम करना है। और हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये लॉयर हों, और अगर लॉयर नहीं है तो कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर ये हैं जहाँ पर से काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो और मैं बताती हूँ इस व्यक्ति के बारे में। तो ओके, ये एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। स्माइल बड़ी प्यारी है इसकी, और बड़े छोटे छोटे से लिप्स हैं और आंखें भी इसकी छोटी छोटी हैं, जो मुझे दिख रहा है। और मुझे जैसे दिख रहा है मैं वैसे आपको बताती जाऊंगी गाइस, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब मैं इस बारे में बता रही हूँ, इस बारे में बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं जस्ट चैनल कर रही हूँ। थोड़ा ज़िद्दी है ये व्यक्ति, अपनी सुनने वाला है। अपनी सुनने वाला मतलब सुनेगा सबकी, विरोध किसी का नहीं करेगा, लेकिन फिर करेगा अपनी। सबकी सुन ली,
कि क्या करना है इस विषय में, बट करी अपनी, वो वाला व्यक्ति ये है। तो ज़िद्दी टाइप है लेकिन दिल का साफ है, ये चीज़ है। डबल गेम नहीं खेलता, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट करेगा, इसको भी फंसा के रखा है उसको भी फंसा के रखा है, वो नहीं करेगा। जो है सो बोल देगा कि मेरे को ये करना है या मेरे को ये नहीं करना है, इस टाइप का है। ठीक है। व्हीटिश डस्की टाइप स्किन टोन जो है वो मुझे दिख रही है, और बाल बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से ही हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, बहुत ज़्यादा बड़े लंबे बाल रखने का शौक़ है नहीं। और जॉब के हिसाब से भी मुझे नहीं लग रहा, मतलब ऐसा नहीं है जॉब करी नहीं होगी, जॉब करी है इस व्यक्ति ने अपने यंग एज में। जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, सो जॉब इस व्यक्ति ने करी है, और इस व्यक्ति ने जो जॉब करी है वो आई थिंक टीचिंग की है, मुझे लग रहा है टीचिंग करी है इसने, एंड देन इसने फिर छोड़ दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है गांव से बिलोंग करता है। मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ तो अजीब सी वो एक क्या कह सकते हैं, एक अलग ही फ्रेगरेंस होती है गांव की, तो वो मैं फील कर पा रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव से बिलोंग करता है ये व्यक्ति, भले ये शहर में रहता हो लेकिन किसी गांव से बिलोंग करता है। ओके, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के लिए। सो इनका अपना खुद का बिजनेस है, जो भी करते होंगे, चाहे ये कपड़े का काम करते हों, चाहे ये आयरन रॉड्स कुछ तो है उसका काम करते, तो कोई ना कोई बिजनेस ये करते हैं और अपने दम पर करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा स्पेशलिटी में इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि इनका कनेक्शन है ईश्वर के साथ, तो बहुत ज़्यादा ईश्वर में मानने वाले व्यक्ति हैं ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनके लिए दिख रही है। इनके कोई गुरु भी होंगे गाइज, मैं पहले ही आपको बता दूँ, किसी को तो इन्होंने गुरु किया होगा, किसी से दीक्षा इन्होंने ली होगी। सो इनका मंत्र चैंटिंग वगैरह भी चलता होगा। वृंदावन मथुरा जैसी जगहों पर इनका आना जाना लगा ही रहता होगा, हर महीने में 2 बार 3 बार चले ही गए ऐसा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। लड़कियों से कोसों दूर, इफ़ यू आर अ फीमेल लेट मी टेल यू, ये लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं, और अगर आप मेल है रीडिंग देख रहे हैं तो ये लड़कों से कोसों दूर रहती हैं। इनको कोई खास मतलब है नहीं प्यार व्यार से, आपसे ये मिलेंगे प्लानिंग के चलते, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आपसे इनकी मीटिंग हो, दैट इज़ वाई, अदरवाइज इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। पाइल 1 में भी ऐसे ही आया था, आपके लिए भी सेम वही चीज़ आ गई है। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके और इनके गुरु सेम हो, और गुरु के माध्यम से आपकी मीटिंग हो इनसे। अभी मुझे ये भी लग रहा है मैसेज में कि हो सकता है कि आप किसी को मानते हो, जैसे आजकल बहुत से लोग हैं वृंदावन मथुरा जाते हैं और प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानते हैं, तो हो सकता है कि दोनों ही कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। यहाँ पर देखो चैरियट भी आया है, तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और डिफरेंसेस की वजह से आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और ये डिफरेंसेस झगड़ा पैदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी ना किसी गुरु का साथ होगा। तो हमें हमेशा बोला जाता है कि अगर आप ईश्वर को सेंटर में रखते हो या गुरु को सेंटर में रखते हो, तो डिफरेंसेस होने के बाद भी, कुंडली मैच नहीं करी किसी की, तब भी आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकते हो, क्योंकि सेंटर में कौन है? ईश्वर है या फिर गुरु है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मस्त मौला टाइप व्यक्ति हैं ये, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना लाइफ का, अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ कहाँ से आती है? ये ज्ञान से आती है। और वही मैंने आपको बोला कि जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, तो ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, श्रद्धा बहुत है, ईश्वर भक्ति बहुत है। तो ये व्यक्ति ना हमेशा मस्त रहने वालों में से, हमेशा मस्त रहेगा, आपको भी मस्त रखेगा। अपना बिजनेस करता है, इसका माइंडसेट ऐसा होगा, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, मेरे को किसी के प्रेशर में नहीं रहना। अगर मुझे लगता है कि मुझे भक्ति करनी है, अगर मुझे लगता है कि मुझे गुरु का आदर करना है, गुरु बनाना है, तो मैं बनाऊँगा या बनाऊँगी। किसी को बुरा लगता हो तो लगता रहे, ऐसा व्यक्ति। ये व्यक्ति ऐसा भी है कि अपने घर वालों का भी ध्यान रख लेगा, बिजनेस का भी ध्यान रख लेगा, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी कंप्लीट कर लेगा, आपको भी खुश रखेगा, आपके सपनों को भी सपोर्ट करेगा। ऐसा ये व्यक्ति है। अगर आप भक्ति नहीं करना चाहते, अगर आप गुरु नहीं बनाना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हो, तो उसमें ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा वो करने के लिए, जो कि ये करता है। पुश नहीं करेगा कि तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ऐसा है। बाहर की दुनिया के लिए बहुत तेज तरार है,
बट आपके लिए नर्म है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। बट इसको ये है कि मेरी जो वाइफ है वो पैरों में बिछिए पहने और मांग में सिंदूर लगाए, हाथ में चूड़ा पहने, वो वाली चीज़ें होंगी। एंड इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो ये चाहेंगी कि आप रिंग वगैरह कुछ तो पहनो, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप हो मैरिड। मतलब कोई तो ऐसा साइन होना चाहिए, या तो वो बोलेंगी कि टैटू बनवा लो अपने हाथ में मेरे नाम का, तो समथिंग लाइक दैट। थोड़े से मतलब हैं पॉजिटिव टाइप हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रीडम छीन लेंगे, लेकिन उनको ये लगेगा कि मतलब पता होना चाहिए सबको कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। बॉसी नेचर है बाहर वालों के लिए, बट आपके लिए बड़ा प्यारा है। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बाहर तो दबंग टाइप पर्सन है ये, ऐसा लग रहा है आपके लिए। इमोशनल टैटू वेयर है, छोटा चब्बा बूटे जो वेयर, ऐसा। अच्छा, ईगो प्रॉब्लम इनकी भी है। पाइल 1 में भी आया था, यहाँ पर भी आया कि ईगो क्लैशेस तो होंगे, क्योंकि तो हैं बहुत टैडू वेयर टाइप, आपका ख्याल भी रखेंगे, प्यार भी करेंगे, लेकिन जहाँ पर ईगो आ गया वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट मीटिंग आपकी ट्रैवल के दौरान है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। ट्रैवल के दौरान आप किसी फंक्शन में जाओगे तो वहाँ होगी, या फिर तो ट्रेन या फ्लाइट में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आपकी मीटिंग होगी, ये है। आई थिंक पाइल 2 ईश्वर चाहते नहीं है कि मैं ज़्यादा कुछ बताऊं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं, तो कभी एकदम से विंडो खुल गया, थोड़ी देर पहले मैं बंद करने गई थी जब मैंने आपको बोला था ना सॉरी, और उससे पहले ब्लर हो गया, ऐसा ऐसा है। सो आई थिंक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, एंड यूनिवर्स को ये है कि धीरे धीरे करके चीज़ें खुद सामने आने दो, इनको सब कुछ मत बताओ। इनका अपनी तरफ से ही गाइज आना होगा, मतलब अपनी तरफ से ही आपसे हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे, और जब ये आपसे बात करेंगे तो विद इन 1 मंथ ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, ऐसा होगा। ये ज़्यादा आपसे वेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि गुरु के अंडर रहने वाला व्यक्ति है, और जो गुरु के अंडर रहते हैं ना वो एक्सप्लोर करने का नहीं सोचते। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे, अभी थोड़े दिन पहले ना मुझे एक लड़की पूछ रही थी कि आपने जो शिव मंत्र दिया है, अगर मैं वो मंत्र चैंट करूँगी तो मेरी शादी तो नहीं हो जाएगी ना, वो बंदा मिलेगा, शादी तो नहीं हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तुमको शादी नहीं करनी है तो तुम क्यों मंत्र कर रही हो? तो बोली मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट मेरे को मतलब मिल जाए वो पर्सन, लेकिन मेरे को शादी नहीं करनी। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? तो बोली कि मेरे को लिव इन में रहना है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, ऐसा। बट ये थोड़ा खतरे वाली चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी खैर आपकी मर्जी है, बट अगर आप किसी भी गुरु से पूछोगे ना तो वो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। आप लिव इन में हो, पता नहीं अगर सामने वाला धोखेबाज भी नहीं है, पता नहीं क्या परिस्थिति बन जाए, और फिर अगर वो आपको छोड़कर जाता है, फिर आप किसी और के साथ जाते हो, तो नहीं उतना एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता ना, ऐसा हो जाता है। जैसे आपको नहीं होता है तो सामने वाले को भी नहीं होता है, तो वो चीज़ है। तो इनका नेचर वही है, ये जैसे ही मिलेंगे सीधा शादी का ही बोलेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर इनके लिए दिखाई देती है। बिजनेस भी अगर ये करते हैं, वो बता दो कि किस टाइप का बिजनेस हो सकता है इनका। ज्वेलरी का मुझे लग रहा है, गोल्ड का, गोल्ड ज्वेलरी का, या फिर कोई बड़ा ही बिजनेस है, या थोक का कोई बिजनेस है, थोक में सामान इधर उधर होलसेल में देना। तो क्रिस्टल जेम स्टोन्स हो सकते हैं, इस टाइप का बिजनेस हो सकता है। इनके फादर का हो सकता है जिसको ये आगे बढ़ाएंगे, या फिर शो पीसेस वगैरह कुछ है, मतलब कोई सजावट का सामान है जो कि खूबसूरती बढ़ाता है आपकी या फिर घर की, ऐसे मान लीजिए। सो मेकअप वगैरह का भी हो सकता है। सो ये कुछ ब्यूटी से रिलेटेड है जिसका बिजनेस ये करते होंगे। और जब आपकी शादी होगी तो ये आपको भी अपने साथ ही रखने की कोशिश करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे कि आप भी मेरे साथ ये बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर मिलने की डेट नहीं है। जब आप रेडी हो जाएंगे आपकी मीटिंग हो जाएगी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि कब तक आप मिलोगे, तो मिलने की यहाँ पर कोई डेट है नहीं। यहाँ पर ये है कि जब आप मैच्योर हो जाओगे तो आपकी मीटिंग इस व्यक्ति से हो जाएगी। तो जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपको अभी भी नीड है मैच्योरिटी की। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता सबसे रेजोनेट करेगी या फिर नहीं, कि अगर आपको कोई पसंद आता है तब भी अगर 4 और लोग आपको देख रहे हैं तो आपको जानने की इच्छा होती है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आओगे
और अगर आपको ये पर्सन मिल जाता है, आप इस पर्सन की रीडिंग लोगे, साथ ही साथ आप और 4 नाम बोलोगे। वो गौरव करके जो है ना दीदी, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो साहिल करके जो है ना वो मेरे बारे में क्या सोचता है, सूरज करके है ना उसका भी बता दो कि फीलिंग्स क्या हैं। ऐसे तो आपको भी उनके साथ जाना नहीं है, बट आप इंटरेस्टेड हो टू नो कि वो भी क्या सोचते हैं, वो भी पता चल जाए क्या मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं कि जब तक आप मेच्योर नहीं हो जाते आप इस बंदे से मिलोगे नहीं, ऐसा है। सो इट्स अप टू यू कि कब तक आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो चीज़ों को लेकर। आप जब बिल्कुल ऐसे कर लोगे ना कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है कौन नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक अबाउट हिम और हर, उस वक्त आपकी मीटिंग इस व्यक्ति से होगी। और या दैट्स इट। सो इतना कुछ मुझे आपके लिए दिखाई दिया है, और देख लेते हैं क्या है। वैसे तो रीडिंग कंप्लीट ही लग रही है। ना 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 ना, मेन मेल का कार्ड आया है। पावरफुल पर्सनालिटी है, बिजनेस करता है, लेकिन ऐसा बिजनेसमैन है ये, या ऐसी बिजनेस वुमेन है ये जो बड़े बड़े अधिकारियों को अपने अंडर रख सकते हैं। वेरी रिच पर्सन। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैरिड लाइफ आपकी कैसी है। मैरिड लाइफ आपकी इनके साथ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनके हिसाब से। मतलब ये कभी आपको बोलेंगे नहीं कि आप ये चीज़ बदलो, लेकिन आप बदलोगे इनकी खुशी के लिए, क्योंकि ये आपको मुक्त छोड़ देंगे, ऐसा होगा। समझ रहे हो? जैसे अगर कोई आपको जिद करता है ना कि तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो हमें करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तुम अपने हिसाब से रहो, जैसे भी तुमको रहना है, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगा, तो आप उसका प्यार देखकर खुद को बदलने की कोशिश करनी शुरू कर देते हो। तो थोड़ा तो आपको मोल्ड होना पड़ेगा, उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आपको हो सकती है शुरुआत में, लेकिन बाद में आप इस व्यक्ति के हिसाब से ढल जाओगे और आप बड़े खुश रहोगे, शांत रहोगे। और पता है आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। शुरू में तो मटेरियल चीज़ें रहेंगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप स्पेशलिटी की तरफ दोनों लोग जाओगे, सेवा भाव में लगोगे, जैसे अनुष्का विराट का है ना, वैसा। सो ये है, पैसा बहुत है लेकिन अभी वो भक्ति में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ आपके लिए भी यहाँ पर दिखाई देती है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ के कार्ड को, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो क्या है आप एक्साइटेड जानने के लिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए? अगर आप हैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा तो रेड हार्ट दे दो ज़रा कमेंट में। अगर आप थोड़ू से हो 50% तो ग्रीन देना, अगर आप 20% हो तो येलो हार्ट देना, और अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो तो रीडिंग देखोगे ही क्यों, है ना। तो जल्दी से मुझे हार्ट्स दीजिए और मुझे बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप लोग। तो ये रीडिंग जो है ये रहेगी थोड़ा साइकिक टाइप रीडिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं जस्ट चैनल करके आपको बताऊंगी, तो पूरा कार्ड पर निर्भर नहीं रहेगा, थोड़ा मैसेजेस चैनल भी करने वाली। तो सबसे पहले इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। इनिशियल्स जो मुझे दिख रहे हैं वो है DVJL। DVJL, ओके। नाम जो मुझे दिख रहे हैं वो है दिव्या, दीपक, दिव्यांग, धीरज, धनुष, देव, दीपा, दिवाकर। उसके बाद वी से विराज, विक्रम, विराट, विनय, विश्वास, विमल, पान मसाला याद आया, विक्रांत, वैभव, वैष्णवी, वर्षा। ये नाम मुझे देखिए। जे से जय, सिर्फ जय मुझे दिख रहा है, आगे कोई नहीं दिख रहा। एल से देख लेती हूँ, एल से है लवी, लवलेश,
बस मुझे यही दिख रहे हैं, पता नहीं बहुत कम नाम दिखे मुझे इनमें। एनीवेज, तो ये इनिशियल्स हैं, ये नाम हो सकते हैं जो रेजोनेट करें। सॉरी मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रही थी क्योंकि मैं धीरे धीरे चैनल कर पा रही थी। राशियाँ जो है वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, एस से भी नाम हो सकता है। एक तो मुझे अपना नाम ही दिख रहा है सुरभि करके, तो मैं एक अकेली तो हूँ नहीं, कई सारी सुरभिज हैं। सुरभि एंड सौम्या, सरिता, ये भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सन, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। बाकी की कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी। और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग है व्यक्ति जो भी है। सबसे पहली बात तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, बहुत स्ट्रगल इन्होंने फेस किया है लाइफ में, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत स्ट्रगल फेस किया है इन्होंने। नंबर 8, 17, 26, इस तरीके के जो नंबर्स हैं ना, इनसे इनका कनेक्शन है। तो बर्थ डेट जो है इनका 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, 26 हो सकता है, ये कहीं ना कहीं घूमता रहता है इधर उधर। एंड सैटर्न का प्रभाव हमेशा रहेगा इनकी लाइफ पर। जब आप मिलोगे हो सकता है इन पर 7.5 शनि महादशा ढैया कुछ चल रहा हो, ओके। और हो सकता है कि जब आपकी मीटिंग हो उस वक्त इनके फादर नहीं हो, या फादर इनके अनहेल्दी थे। ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, फादर अनहेल्दी हैं या मदर अनहेल्दी हैं, मतलब हेल्थ से जुड़े इश्यूज़ होंगे जब आपकी मीटिंग इनसे होगी। और ये अपने करियर पर लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो अगर इनकी मैं एज की बात करूँ तो एज भी मुझे इनकी अच्छी खासी लग रही है, मतलब आपकी भी एज है इसका मतलब है, या फिर तो ये आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं, जो भी है। तो 35 तक, 36, 34, 35 ऐसा लग रहा है। नहीं तो मेच्योरिटी लेवल उतना होगा, बट लग रहा है कि जैसे ना आप अपने करियर के पीक पर होंगे और ये अपने करियर के पीक पर होंगे, ऐसा होगा जब आपकी इनसे मीटिंग होगी। तो बहुत एम्बिशियस है, मैं देख रही हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत एम्बिशियस हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर हैं, भले ये घर में सबसे छोटे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि घर में सबसे छोटे हो सकते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर है, माँ बाप की हेल्थ, भाई बहनों की हेल्थ, सबकी शादियाँ, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, मतलब घर में ड्राई फ्रूट्स आएंगे तो इन्हीं के पैसों से आएंगे, तो ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से परेशान नहीं होते क्योंकि प्यार बहुत है इनके मन में अपनी फैमिली के लिए, और बहुत असहाय लोगों के लिए भी। ये भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो भी लोग नीडी हैं ना, उनके प्रति अलग ही इनको एक पेन रहता है इनके मन में कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डरते नहीं हैं, इनको बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं तो पैसा भी आए, तो इसलिए एम्बिशियस हैं। पैसे से इनको कोई लगाव नहीं है। अगर ये अकेले हैं ना तो इनका ये है कि ये साधु बन जाएंगे, इनका वो सोल टाइप ऐसा है। लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको लगता है कि अब मुझे फिर पैसा चाहिए, सो दैट मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाऊँ। वो वाला नेचर इनका कहीं ना कहीं दिखाई देता है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली की जिम्मेदारी उठाने वाले, फैमिली के प्रति लॉयल, अपनी लास्ट ब्रेथ तक फैमिली की रक्षा करने वाले, फैमिली की नीड्स को पूरा करने वाले, अपने आप को पीछे छोड़ देंगे, फैमिली को आगे रखेंगे, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। और जितना भी ये अर्न करेंगे ना, इनको हमेशा कम लगेगा क्योंकि सबकी नीड्स ही इतनी होती हैं। तो इनको कभी ये बुरा नहीं लगेगा कि इनकी सबकी नीड्स इतनी क्यों हैं, इनको लगेगा कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है इतना। तो जब आप इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे तो सीधी सी बात है, आपके लिए भी उतना ही प्यार, उतने ही इमोशंस इनके मन में होंगे। लॉयल बहुत हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत लॉयल हैं। अगर आपसे प्यार किया, अगर आपको कमिटमेंट दिया, कभी किसी और लड़की या लड़के की तरफ ये पलट के देखेंगे नहीं, चाहे इनके सामने कोई अप्सरा क्यों ना आ जाए, नहीं देखने वाले। उस टाइप का नेचर है, बहुत पक्के हैं अपने बात के, अपनी कमिटमेंट के। और ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करते हैं कि मतलब कोई सुंदर देख लिया तो अब कंट्रोल करना पड़ रहा है कि नहीं मैंने तो उसे कमिटमेंट दिया था, नहीं, उनके मन में प्यार ही पैदा नहीं होता। मतलब आप देख रहे हो कितने साफ दिल के व्यक्ति हैं ये।
सो बहुत लॉयल हैं, और धोखा नाम की तो चीज़ मतलब ना आपके लिए ना किसी के लिए है। किसी का उधार नहीं लेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी से पैसे अगर ले भी लिए मान लो उधार, किसी कारणवश तुरंत मतलब 1-2 घंटे में ही पैसे वापस करो, मैंने नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी डिफ़िकल्टीज़ में जी लेंगे लेकिन किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, वो वाला इनका नेचर है। ओके, और अपने दम पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने दम पर। और पता है पायल 1 में मुझे एक चीज़ दिखी थी, यहाँ पर भी दिख रही है कि जब ये स्माइल करेंगे तो लेफ्ट साइड में ना इनको एक डिम्पल पड़ेगा, बड़ा खूबसूरत सा, और हो सकता है उसी डिम्पल की वजह से आप फिदा होए क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज मुझे दिख रही है, क्लियरली लव मैरिज है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ऐसी लड़की है या ये एक ऐसा लड़का है जो आपके टूटे दिल को संभालेगा, क्योंकि आप भी अकेले हैं, ये भी अकेले। और पता है मीटिंग कब होगी? जब बिल्कुल चाहोगे नहीं कि कोई मिले, मतलब कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। आप सोच रहे होगे कि आपको अपना करियर देखना है, वो सोच रहे होंगे उनको अपना करियर देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, और वो ढल गए होंगे उस माहौल में, तब कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी मीटिंग होगी। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। करियर जो है इनका मुझे ऐसा लग रहा है या तो बैंक में हो सकते हैं, या डिफेंस में, कॉरपोरेट में कोई हाई पोस्ट ऐसा लग रहा है, या फिर टैरो कार्ड रीडर, या फिर एस्ट्रोलॉजर, ऐसा भी कुछ है। मतलब इस तरीके के फील्ड्स हो सकते हैं, या काउंसलिंग, या कोई थेरेपिस्ट वगैरह, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। पैसे की बहुत वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि जब पैसा नहीं होता है तो लोग किस तरीके से बदलते हैं। तो जब आप इनसे बात करोगे ना, ये आपको बताएंगे कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। पैसे मतलब इनके लिए इतना नहीं है, बट इनको पता है कि सोसाइटी में रहने के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बताएंगे। तो बहुत इनका एक परसेप्शन बना होगा, और पता है दिमाग के बहुत वैसे हैं पक्के, अगर कोई परसेप्शन बन गया आप इनको बदल नहीं सकते। ऐसा सेविंग करने में बहुत बिलीव रखेंगे, खर्च से ज़्यादा सेविंग करो, इन्वेस्ट करो जहाँ से पैसा डबल होता रहे, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होगा। बट तुम्हारे लिए खर्च कर देंगे बेटा तुम्हारे लिए खर्च कर देंगे, अपने लिए खर्चेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए करेंगे। मैंने बोला ना फैमिली के लिए करेंगे, तो आपसे भी बहुत प्यार है, आपके लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा है। शो ऑफ करने वाले बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखती है कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं करेंगे, जो है सामने बोल देंगे। एंड मतलब जैसे जो भी है, जैसे पता चला कि अगर इनको लोअर टी शर्ट पहनना पसंद है तो पहनेंगे, अब कोई भी आ जाए लोअर टी शर्ट में ही रहेंगे। मान लो अगर आपका अरेंज मैरिज का सेटअप होता, जो कि दिख नहीं रहा है अभी, लव मैरिज जैसा लग रहा है, लेकिन अगर आपका अरेंज मैरिज का सेटअप होता और आप इनको बोलते कि भैया थोड़े अच्छे ढंग के कपड़े पहन लेना, मैं ऐसे ही रहती हूँ या मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसे ही देखो, घर वाले भी मेरे को ऐसे ही देखें, इस टाइप से। बट आपको बड़ा प्रिंसेस या प्रिंस के जैसे रखेंगे, ये है। मतलब इनका नेचर आप देख रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं, जिससे प्यार है उसके लिए सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है लेकिन करते नहीं है, ये है। मतलब वो चीज़ करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया है। बता रही हूँ क्यों है ये। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ कप्स। देखो शादी आपकी बड़ी सिंपल तरीके से होगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना, बहुत ज़्यादा बतियाना, लोगों को, मैंने कहा ना शो ऑफ करना पसंद नहीं है, वो इनको पसंद नहीं है। शादी सिंपल होगी लेकिन आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होगी। जो लहंगा आपको पहनना है वो दिलवा देंगे, जैसी ज्वेलरी आपको चाहिए दिलवा देंगे, जैसी सजावट आपको चाहिए करवा देंगे, समझ रहे हो। या फिर आप अगर मेल हो तो जैसा ड्रेस आपको चाहिए ये हेल्प करेंगे आपको वो बाय करने के लिए, आपको पूरी मेहनत करेंगे, आपकी शेरवानी, आपका कोट पैंट जो भी आपको पहनना है वो करने के लिए। लेकिन इनका रहेगा कि ज़्यादा लोगों को मत बुलाओ, ज़्यादा खाना वगैरह भी मत बनवाओ भी तो किसी ऑर्फेनेज में, ओल्ड एज होम में जाके बंटवा दो, वो लोग दुआएं सच्ची देंगे। बाकी के लोगों का क्या होता है, खाना खाया, नमक कम, मिर्ची ज़्यादा, ये वो करके निकल जाते हैं और किसी को कुछ याद नहीं रहता। लेकिन उन लोगों को आप खाना दोगे तो वो महीनों भर याद रखेंगे कि भाई किसी की शादी हुई थी जहाँ से हमें इतना टेस्टी खाना मिला। तो ये चीज़ ये आपको बोलेंगे, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। यस, तो शादी की वाइब ऐसी है।
बहुत ही मतलब सिंपल एंड इंटीमेट काइंड ऑफ शादी के, अपने घर के जो बहुत करीबी लोग हैं सिर्फ उनको बुलाओ, बाकियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल तरीके से शादी करनी है, ट्रेडिशनल सोच भी है, सो इसलिए जल्दी चेंज भी होने वालों में से नहीं है। एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, जिससे प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। मीटिंग जो है वो ऑनलाइन हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट होएं किसी काम के लिए और फिर इनसे बात होए फ़ोन पर, या फिर इनके ऑफिस में मीटिंग हो सकती है। वर्क प्लेस पर मुझे मीटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई काम है वहाँ पर मीटिंग होगा, और ये आपकी सिटी से दूर रहते होंगे, 3 से 4 घंटे की दूरी पर बाय ट्रेन, ऐसे यहाँ पर दिखता है आपके लिए क्लियरली। बहुत ज़्यादा बात नहीं कर, मतलब शुरू में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब खुल जाएंगे तो ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। और टाइम टू टाइम ना इनको ऐसा होगा कि अब मुझे काम बंद करके मुझे कहीं घूमने जाना है, तो हर 6 महीने में इनको घूमने की इच्छा होगी। और हेल्थ इश्यूज़ इनको रहेंगे, इनको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। आप देखना, या तो 7.5 की वजह से, जब मिलोगे तो 7.5 चल रहे होंगे, 7.5 की वजह से, या फिर एवे इनके चार्ट में हो सकता है कि इनका सैटर्न का पोजीशन है 6th हाउस पे है, तो दैट इज़ वाई इनको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। और सैटर्न एंड मार्स दोनों एक ही जगह पर प्लेस्ड हैं, तो इनको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। और आपको भी हो सकता है सेम हो, ठीक है। इनके 7th हाउस में हो सकता है सैटर्न हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये है डिफरेंसेस होंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं या इमोशनल हो सकते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बट फिर धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के पूरक बनोगे, ऐसा है। और आप दोनों हेल्प करोगे एक दूसरे को ग्रो करने के लिए। आपने ग्रोथ का कार्ड भी सिलेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है कि ये व्यक्ति बहुत डिफरेंसेस के बाद भी आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आपके काम में तरक्की के लिए, और आप किसी ना किसी रूप में इस व्यक्ति को हेल्प करोगे तरक्की के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाई देता है। वाइट कलर इनको बहुत पसंद होगा, वाइट कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, पिंक कलर में खूबसूरत बहुत लगेंगे, सो ये कलर्स इनके फेवरेट हो सकते हैं। येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ब्राउन कलर इनका फेवरेट हो सकता है। इनको पौधे लगाना बहुत पसंद होगा, और गाय और जो भी एनिमल्स जो बहुत सीधे साधे होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर दिखता है। पेंटिंग करने का, स्केचिंग करने का शौक इनको बहुत होगा, ये यहाँ पर दिखाई देता है। एक कार्ड में इनके लिए देखना भी चाहूँगी। मीटिंग का जो समय है वो दोपहर का होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे लगा मेरे को बता देना चाहिए। 11:05 या 12:05 कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। ऑल्सो इनका एक ये रेड फ्लैग मैं बता सकती हूँ कि अगर इनको लॉजिकल बातें नहीं लगी कोई चीज़, या क्लैरिटी इनको नहीं मिली, तो ये लंबे समय तक झगड़ा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहीं जाना है और आपने बोला कि मुझे वहाँ जाना है और मुझे कुछ 5 से 7 दिन लग जाएंगे, तो ये पूछेंगे 5 दिन या 7 दिन। आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टॉपिक पर फाइट होगी। और अगर आपने इनको बता नहीं पाया, आप बोले कि पता नहीं यार, जा रहे हैं तो देखते हैं कि कितने दिन लगेंगे, तो उस पर फाइट होगी, क्योंकि इनको लगेगा कि मेरे को क्लैरिटी चाहिए। 5 बजे ये काम होना है, 7 दिन में ये चीज़ होनी है, महीने भर में वो चीज़ होनी है तो होनी है, ऐसा। ओके, तो ये चीज़ है इनके अंदर। और बहुत कम ही फिक्र करेंगे, ज़्यादातर के मस्त मौला टाइप पर्सनैलिटी ही ये हैं, और आपको भी मस्त मौला रहने के लिए बोलेंगे, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप बहुत टेंशन लेते हो। तो ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि अगर लाइफ में कोई चीज़ वैसी नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो, इसका मतलब है यूनिवर्स की कोई प्लानिंग है, सो लेट इट बी एंड बी हैप्पी। और आप देखना ये लकी भी बहुत हैं इसी वजह से, क्योंकि ये लेट गो कर देते हैं, तो इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें इनको मिलती हैं जो मतलब लोग मांगते हैं और लोगों को नहीं मिलता, तो उससे आपको सीख भी मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिखाई देते हैं। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट किया और कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर आपको मज़ा आया है रीडिंग देखते हुए, तो मुझे ज़रूर से बताइए, मैं और ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। एंड गाइज, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कि इनके साथ अगर आपकी शादी होती है तो कैसा रहेगा मैरिड लाइफ आपका, तो वो भी वीडियो मैं बना दूंगी। लेकिन आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो भी लाइक करिए, कॉमेंट भी करिए। ओके, थोड़ा तो रेसिप्रोकेट करो, तो फिर थोड़ी हिम्मत आती है कि ठीक है ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो मुझे और वीडियोज़ बनानी है। अच्छा, इनके साथ में मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी वैसे मैं बता दूं। शुरुआत में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन बाद में प्यार बहुत है, बहुत पक्का कनेक्शन बनेगा आपका। एक समय तक आप दोनों को किड्स नहीं चाहिए होंगे, लेट मी टेल यू,
मतलब आप दोनों को ऐसा रहेगा कि किड्स की कोई नीड नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हैं और हमें क्या नीड है किसी किड की, और ये सब इस तरीके के थॉट्स आप दोनों के माइंड में चलेंगे। लेट मी टेल यू दिस, ओके। कुछ समय के बाद में, मान लो 2-3 साल बाद, आपको लगेगा कि हमें बेबी चाहिए, तब आपका बेबी प्लान करोगे आप, और बेबी आएगा और वो बेबी बहुत लकी होगा आप दोनों के लिए। लेकिन पहले वो चीज़ नहीं आएगी माइंड में। कोई आपकी कुंडली देखकर भी आपको बोलेगा कि अगर आपका बच्चा आ गया तो भाग्योदय है आप दोनों का, स्टिल आप दोनों ट्राई नहीं करोगे बच्चे के लिए। ये चीज़, ये चैनल हो रहे हैं मैसेजेस मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ, आप नहीं करोगे बेबी। फिर 3 से 4 साल के बाद में यू विल रियलाइज कि बेबी शुड बी देयर। तब हो सकता है आपकी पहली लड़की हो और बाद में एक लड़का हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। ऑलराइट, बाकी की डिटेल्स चाहिए तो मुझे फिर बता देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। सो दिस इज अ रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।